दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहाँ जाइंट डायनासोर जमीन पर राज करते थे, समुद्रों में खौफनाक क्रीचर्स तैरा करती थीं और आसमान पर ऐसे परिंदे उड़ते थे जिनके विंग्स का स्पैन किसी फाइटर जेट से कम नहीं था। इस दुनिया की हिस्ट्री में अब तक 5 मरतबा ऐसा हो चुका है जब इस जमीन की 90% क्रीचर्स एक ही पल में हमेशा के लिए खत्म हो गई। डायनासोर्स जैसे जाइंट एनिमल्स भी मिटा दिए गए, लेकिन दोस्तों, इस तबाही के बावजूद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ क्रिएचर्स ऐसे भी थे जो इन मैस एक्सटिंक्शन से भी सरवाइव कर गए और आज भी जिंदा हैं और हमारे प्लैनेट के ओशियंस, रिवर्स और फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स की जो ज़मीन पर होने वाली खौफनाक तबाही के बावजूद सरवाइव कर गए और आज तक जिंदा हैं। दोस्तों, इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, जो हमें किसी टाइम मशीन की तरह मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के प्री हिस्टोरिक पीरियड में लेकर जाती हैं। तो नंबर 5 पर है सिलाकैंट। दोस्तों, ये समुद्र की सबसे मिस्टीरियस मछली, एक ऐसी क्रीचर जिसके बारे में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ये ऑलमोस्ट 65 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिशरमैन ने एक ऐसी अजीब फिश पकड़ी जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए, क्योंकि ये थी सिलाकैंट, जिसके बारे में साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ये ज़मीन पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड की वजह से डायनासोर्स के साथ ही एक्सटिंक्ट हो गई थी। लेकिन हकीकत ने सबको हैरान कर दिया। इनफैक्ट सिलाकैंट डायनासोर से भी पहले ओशियंस में तैर रही थी। लाखों साल गुजरे, डायनासोर्स भी इस दुनिया से खत्म हो गए, लेकिन ये समुद्र की गहराइयों में छुपी रही। ये मछली ओशियन में 200 से 600 मीटर की डेप्थ में रहती है और यही वजह थी इसके एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बच जाने की। दोस्तों, ये आम मछलियों जैसी नहीं है, बल्कि इसके फिन्स की शेप पैरों की तरह दिखाई देती है और साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि शायद ये ज़मीन पर चलने वाले जानवरों के एंसेस्टर्स में से है। और उनका ख्याल ये है कि इसी तरह की मछली ने पानी से जमीन की तरफ क्रॉल करना शुरू किया था, यानी जमीन पर चलने वाले जानवरों का एवोल्यूशन शायद इन्हीं से हुआ था। दोस्तों, इसकी शक्ल आज भी वही है जो करोड़ों साल पहले थी, यानी ये एक लिविंग फॉसिल है। सिलाकैंट ने ये प्रूव किया है कि समुद्र की गहराइयों में नेचर के बहुत से राज छुपे हुए हैं। नंबर 4 पर है हॉर्स शू क्रैब। दोस्तों, इनफैक्ट हॉर्स शू क्रैब इस प्लेनेट की सबसे पुरानी लिविंग क्रीचर्स में से एक है। यह आज से 450 मिलियन ईयर्स पहले, यानी डायनासोर से भी पहले इस दुनिया में मौजूद थे और इस दुनिया में होने वाली 5 मैस एक्सटिंक्शंस में भी सरवाइव कर गए। क्लाइमेट चेंजेस, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स, कॉन्टिनेंट्स की शिफ्टिंग, सब कुछ बर्दाश्त किया और ये आज भी जिंदा है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हॉर्स शू क्रैब का नाम तो क्रैब है, लेकिन ये क्रैब नहीं है, बल्कि ये स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस के क्लोज रिलेटिव्स हैं। इनका हार्ड शेल, स्पाइकी टेल और हेलमेट की जैसी बॉडी इन्हें प्रेडेटर से बचाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी सबसे खास बात है इनकी बॉडी में मौजूद ब्लू कलर का ब्लड। इसके ब्लू ब्लड में ऐसे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो डेंजरस बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। इनफैक्ट मेडिकल साइंस में आज भी वैक्सीन और सर्जिकल इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने में इसके ब्लू ब्लड को यूज़ किया जाता है। मैस एक्सटिंक्शंस में ओशियंस के टेम्परेचर में चेंजेस के बावजूद ये सरवाइव कर गए और आज भी ये अमेरिका, जापान और एशिया के कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। और दोस्तों, हैरत की बात यह है कि आज भी इनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा करोड़ों साल पहले था, इसीलिए साइंटिस्ट इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। नंबर 3 पर हैं क्रोकोडाइल्स। दोस्तों, क्रोकोडाइल्स हमारी अर्थ पर ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर्स से मौजूद हैं। ये जुरासिक पीरियड में भी जिंदा थे और एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स के बाद भी जिंदा रहे। इनफैक्ट इनको डायनासोर्स के कजन्स कहा जाता है। दोस्तों, जब एस्ट्रॉइड ने डायनासोर्स को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया तो ये क्रोकोडाइल्स उस वक्त भी सरवाइव कर गए। इसकी 3 रीजंस थी। ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करके बहुत कम खुराक पर भी गुजारा कर सकते हैं और इनका एम्बुश हंटिंग स्टाइल, यानी ये पानी में छुपकर बड़े से बड़े जानवर पर अचानक हमला करके उसका शिकार आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा ये हर क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेते हैं। इनका पावरफुल इम्यून सिस्टम भी इनके सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इनके खून में एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं जो बैक्टीरिया और वायरस को फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए ये गंदे पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। दोस्तों, लाखों साल गुजरने के बावजूद क्रोकोडाइल्स में कोई चेंज नहीं आई। ये आज भी अपने एंसेस्टर्स जैसे ही हैं। नंबर 3, शार्क्स। दोस्तों, शार्क्स ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर से इन समुद्रों पर राज कर रही हैं, यानी ये उस वक्त भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी जब शायद दरख्त भी इस दुनिया में डेवलप नहीं हुए थे। यानी डायनासोर से भी कहीं पहले से शार्क समुद्र पर हुक्मरानी करती थी। इस प्लैनेट पर आने वाली बहुत सी बड़ी तबाहियों और क्लाइमेट चेंजेस के बावजूद शार्क आज भी ओशियन में जिंदा है। दोस्तों, इसकी वजह है इनकी एडेप्टेबिलिटी। ये ओशियंस के हर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, चाहे वो शैलो हो या डीप सी।
शार्क की कुछ ऐसी स्पीशीज भी पाई जाती हैं जैसे कि फ्रिल शार्क, जिनकी बॉडी में लाखों सालों से कोई चेंजेस नहीं आई। शार्क समुद्र के इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरीन लाइफ को बैलेंस रखती हैं और अपने शिकार की वजह से समुद्र में जानवरों की तादाद को भी कंट्रोल रखती हैं। नंबर 1, टर्टल्स। ये ऑलमोस्ट 200 मिलियन ईयर से इस प्लैनेट में जिंदा हैं, यानी डायनासोर्स के ज़माने से। ये इस दुनिया के ओल्डेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स ग्रुप में से हैं। मल्टीपल मैस एक्सटिंक्शंस और ज़मीन पर होने वाले डिजास्टर्स के बावजूद ये आज भी जिंदा हैं। इनका सबसे यूनिक फीचर है इनका प्रोटेक्टिव शेल, जो इनके लिए एक नेचुरल आर्मर की तरह काम करता है और लाखों सालों से इन्हें प्रोटेक्ट करता चला आ रहा है। ये ज़मीन पर टर्टल्स की मूवमेंट स्लो होती है, मगर समुंदर में ये एक शानदार स्विमर है। ये ओशियंस में माइग्रेशन के दौरान हज़ारों माइल्स का सफ़र तय करते हैं। इनका लाइफ स्पैन 150 से 200 ईयर्स तक होता है। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे एनिमल्स जो मैस एक्सटिंक्शंस को भी हराकर आज तक जिंदा हैं। ये हमारे लिए एक ऐसी टाइम मशीन की तरह हैं जो अर्थ की हिस्ट्री और दुनिया की मिस्ट्री को हमारे सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको इन क्रीचर्स में कौन सी सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहें।